गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने से पहले हम यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति को समझेंगे। क्या होता है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी चलता है तो उस वस्तु का जो गति होता है उसे एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसको 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 मिनट का समय लगता है। क्लियर। अब फिर हम उस वस्तु को 5 मिनट और समय देते हैं तो वस्तु द्वारा तय किया गया अगर दूरी 5 किलोमीटर रहा, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में 5 किलोमीटर फिर चला, तो देखो वस्तु द्वारा 5 मिनट में चली गई दूरी 5 किलोमीटर समान आ रहा है। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब सर्कुलर पाथ में जब मोशन होता है तो पार्टिकल का जो मोशन होता है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्लियर। जैसे आपका जो पंखे लगे रहते हैं ना जी, उसमें जो ब्लेड लगे रहते हैं, ब्लेड की नोक की गति, जो ब्लेड होती है उसकी जो नोक गति करती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखेंगे। जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर। तो उस पार्टिकल की जो मोशन होता है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्लियर। इसको हम और दूसरे टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। क्लियर। तो उसकी इस गति को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर। इसमें देखो जो पार्टिकल में एक्सेलरेशन किसके कारण जनरेट होता है, जो पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग जगह पे उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के कारण से ना पार्टिकल में एक्सेलरेशन जनरेट होता है। क्लियर। मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट करने लगता है। तो इसमें जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है उसके लिए इक्वेशन होता है आपका एक्सेलरेशन a=v²/r। इसका डेरिवेशन नोट्स देख लेना, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है इसका डेरिवेशन। और जो रिवोल्यूशन टाइम होता है उसके लिए इक्वेशन होता है t=2πr/v। ओके।